नमस्कार प्रिय साथियों, आज के सेशन के माध्यम से हम बीए 5 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के आज हम फर्स्ट पेपर का सिलेबस आज हम जो कि मेंशन करेंगे। आज की क्लास के माध्यम से आप समझ लीजिए कि आपका पॉलिटिकल साइंस आपका जो फर्स्ट पेपर है, इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है, कितना आपका सिलेबस रहेगा। आज की क्लास के माध्यम से हम इसी को जो है समझाएँगे। आज ही हमारी इसकी फर्स्ट यूनिट भी क्लास लगी हुई है, जो कि इवनिंग में हमारी 7 जो कि पीएम पे आएगी। सभी विद्यार्थी उसको ज़रूर वॉच करेंगे। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया है इसका फर्स्ट चैप्टर, और जितने भी यूनिट आपकी बच रही है उनको बहुत ही शीघ्र हम इसी 1 वीक के अंदर हम पूरा का पूरा इसका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। फिर इसका जो सेकंड पेपर है उसको भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट पेपर इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले पेपर का है सबको नेम, क्योंकि आपका जो 5 सेमेस्टर होता है इसमें आपको जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको 2 पेपर आपको देना पड़ता है। तो ये पॉलिटिकल साइंस का आपका ये फर्स्ट पेपर है। इसमें आपको पढ़ना है कंपैरेटिव जो है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड और जो है चाइना। मतलब जो है जो तुलनात्मक जो राजनीति है, जो सरकार है, जैसे कि ब्रिटेन की, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की, यूएसए में मतलब अमेरिका की, स्विट्जरलैंड की और चाइना की, तो इसी के बारे में समझेंगे। तो इसका सिलेबस आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले इसका जो फर्स्ट आपका चैप्टर है, इसमें आपको पढ़ना है कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसकी स्कोप क्या है, ये हम समझेंगे। तो तुलनात्मक राजनीति की हम बात करें या फिर सरकार की बात करें, तो तुलना, जहाँ से किसी शब्द में यदि तुलना की बात की जाती है, जैसे कि जो अमेरिका है, तो इसमें किस प्रकार का जो है शासन व्यवस्था है, वहाँ की सरकार कैसी है, तो वहाँ की जब हम शासन प्रणाली के बारे में, ठीक है, वहाँ की जो शासन है, वहाँ का जो कानून है, उसकी तुलना जब हम किसी अन्य देश से करते हैं, मान लो हम कह सकते हो अमेरिका की तुलना हम कनाडा से करें, स्विट्जरलैंड से करें, क्योंकि वहाँ का संविधान, वहाँ के संविधान में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, इसी को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाया है, जो कि हमारा फर्स्ट जो यूनिट है। आज हमारी क्लास लगी हुई है 7 PM पर, जाकर सभी विद्यार्थी वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। दूसरा आपका जो चैप्टर इसको देखिएगा, इससे आपको पढ़ना है पूंजीवाद क्या है, उदारवाद क्या है। पूंजीवाद, उदारवाद और लोकतंत्र का विचार क्या है, ये भी सब इसमें समझेंगे। लोकतंत्र में हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र और जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये भी हम समझेंगे, इसकी परिभाषा वगैरह। तीसरा हमारा जो यूनिट रहेगा, इसमें आपको पढ़ना है कि समाजवाद क्या है और समाजवादी राज्य की कार्यपालिका जो है प्रणाली क्या है। अब समाजवादी क्या है या फिर समाजवाद क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये भी इसी में हम समझेंगे। फिर आपका यूनिट आपका जो 4 है, इसमें आपको पढ़ना है कि विकासशील विश्व में उपनिवेशवाद का उन्मूलन और राज्य की क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है, ये हम समझेंगे। फिर हमारा अगला जो यूनिट रहेगा, यूनिट 5 रहेगा। इसमें आपको पढ़ना है कि जो ब्रिटिश संविधान है, ठीक है, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी क्या विशेषता है, साइलेंट फीचर मतलब उसकी क्या विशेषता है, उसकी कार्यपालिका और विधायिका के बीच का संबंध है, उसका परीक्षण करेंगे। और ब्रिटेन में जो ब्रिटेन जो देश है, उसमें न्यायपालिका की क्या भूमिका रहती है, इसको हम समझेंगे। यूनिट हम जो है 5 में। फिर हमारा जो 6 यूनिट है, इसमें हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा पेपर ही है, ब्रिटेन के बारे में, यूके यानी यूनाइटेड स्टेट किंगडम, जो कि ब्रिटेन को कहते हैं। उसके बाद आपका यूएसए है, तो अमेरिका राज्य में अमेरिका का जो संविधान है, उसकी विशेषता क्या है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जो कार्यपालिका है, जो वहाँ की विधायिका है और न्यायपालिका, इसकी क्या संरचना है, इसकी क्या शक्तियाँ हैं, ये सब चीज़ें जो है यूनिट 6 में पढ़ेंगे। फिर है यूनिट आपका 7। इसमें हम पढ़ेंगे कि कन्फ्यूसीवाद क्या है, माओवाद क्या है, चीनी राजनीतिक प्रणाली की विशेषता पढ़ेंगे, चीन की कम्युनिस्ट जो पार्टी है इसको समझेंगे। ये सब चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो लास्ट में आपका कुछ दिया हुआ है, मतलब चीन के संविधान के बारे में हम जो है इसमें हम सब पढ़ेंगे। यूनिट आपके 7 में चीन का संविधान, वहाँ की जो न्यायपालिका कार्यपालिका, ये सब चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। यूनिट हमारा जो 8 रहेगा, इसमें हम पढ़ेंगे जो कि स्विट्जरलैंड के बारे में। अब स्विट्जरलैंड के बारे में, जैसे कि वहाँ की जो है बाहुल जो कार्यपालिका है, वहाँ का जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहाँ का जो जनमत संग्रह है, ये सब चीज़ें वहाँ की हम समझेंगे। वहाँ के जो संविधान की जो विशेषता है, वहाँ का जो शासन है, ये सब चीज़ें हम यूनिट जो 8 में समझेंगे। तो ये था एकदम शॉर्ट में इसका परिचय, जो कि सिलेबस जो कि इतना आपको पढ़ना है। इसका हम सिलेबस एक ही वीक के अंदर, एक ही सप्ताह के अंदर हम कंप्लीट करा रहे हैं। बहुत शीघ्र हम सारी जितनी भी क्लास है जो कि इसी की बची हुई है, जियोग्राफी का बचा हुआ है और हिंदी का, 3 ही सब्जेक्ट हमारे 5 सेमेस्टर में बचे हुए हैं। बहुत ही शीघ्र हम एक ही वीक के अंदर हम सभी सब्जेक्ट को कवर करा देंगे, क्योंकि 20 या 21 नवंबर से आपके स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम, जो कि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ का टाइम टेबल भी रिलीज हो चुका है। तो सभी की परीक्षा लास्ट नवंबर से स्टार्ट होंगी और जनवरी तक चलेंगी आपकी। तो सभी विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, ठीक है।
सेशन को 200 बार भी शेयर कर देना। सभी विद्यार्थी अपना सिलेबस नोट कर ले। उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। सारी इसमें क्लासें आपको ऐड होती जाएंगी। अपनी सारी क्लासें आप चैप्टर से आप ले सकते हैं। मॉडल पेपर भी हम सोल्व करवाएंगे एग्जाम के एक दिन पहले। मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।